संस्कृति क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो इसमें आपको 15 प्रश्न दिए हुए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो प्रायः एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है कि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है। वायुमंडल में, प्रश्न दोहराते हैं हम, वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, दूसरा घटता है, तीसरा स्थिर रहता है, चौथा दिया है पहले बढ़ता फिर घटता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसका सही आंसर बी है, घटता है। क्यों घटता है? इसलिए घटता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के वायुमंडल में ऊपर सतह पर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो पाएंगे कि जो वायु की डेंसिटी है, जो घनत्व, वो कम होगा, और कम घनत्व होने के कारण जो अपवर्तनांक भी कम होगा। तो इसमें जो वायु का अपवर्तनांक है वह घटता है। इसमें बी आंसर सही होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व। तो वही बात है, वायु का घनत्व पृथ्वी के ऊपर जाने पर घटता है। तो वायु का घनत्व घटेगा तो उसका अपवर्तनांक भी घटेगा। इस प्रकार प्रश्न बी में भी दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तनांक का प्रमुख कारण क्या है। तो ऑप्शन ए है वायुमंडल के तापमान में समानता, ऑप्शन बी है वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांक में अंतर, ऑप्शन सी है पृथ्वी का घूमना, ऑप्शन डी है सूर्य का घूमना। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह आंसर बी होगा, वायुमंडल के विभिन्न परतों के अपवर्तनांक में अंतर। आप जानते हैं कि चारों परतों में जो है उनके वायु की डेंसिटी में अंतर है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 4 है, सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते समय क्या करती हैं। ऑप्शन ए है केवल परावर्तित होती हैं, ऑप्शन बी है अपवर्तित होती हैं, ऑप्शन सी है अवशोषित हो जाती हैं, ऑप्शन डी है रुक जाती। तो आप जानते हैं कि प्रकाश किरणों के बारे में कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटती है, और अगर वह विरल माध्यम से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आती है। तो सूर्य की किरणें जो है वो विरल माध्यम से सघन में आती हैं, इसलिए प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। तो इसमें सही होगा आपका कि वो प्रकाश किरणें अपवर्तित होती हैं, बी आंसर सही होगा इसमें। प्रश्न 5 है, सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तव में किस स्थिति में होता है। ऑप्शन ए है क्षितिज के ऊपर, ऑप्शन बी है क्षितिज पर, ऑप्शन सी है क्षितिज के नीचे, और ऑप्शन डी है सिर के ठीक ऊपर। तो इसमें सूर्यास्त या सूर्योदय है, उस समय जो सूर्य है वह क्षितिज के नीचे ही दिखाई देता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वह सी होगा। प्रश्न 6 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन ए है वास्तविक स्थिति से नीचे, ऑप्शन बी है वास्तविक स्थिति से ऊपर, ऑप्शन सी है बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऑप्शन डी है पृथ्वी के नीचे। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो सूर्य है वह अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देता है। वह इसलिए होता है कि जब प्रकाश किरणें आ रही होती हैं तो वह विरल माध्यम से सघन में प्रवेश कर रही होती हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में आप जानते होंगे कि कोई भी प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हटेगी, अगर वह विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आएगी। तो प्रकाश किरण जो है वह विरल माध्यम से सघन में आ रही है, तो इसलिए वह अभिलंब के पास आएगी, और जो सूर्य है वह अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बी, वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर या वास्तविक स्थिति से ऊपर। प्रश्न 8 है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त। ऑप्शन ए है लगभग 2 मिनट पहले हो जाता है, ऑप्शन बी है लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है, ऑप्शन सी है बिल्कुल बदलता नहीं है, ऑप्शन डी है
10 मिनट पहले हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह बी होगा, लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है या 2 मिनट बाद सूर्यास्त होता है। वह इसलिए होता है कि आप पिछले प्रश्न में भी देखे हैं कि अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के कारण सूर्य जो अपनी स्थिति से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, इसलिए जो सूर्यास्त के बाद सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देगा। अब अगला प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का कुछ समय अतिरिक्त दिखाई देना किस कारण है? तो अभी अभी बात हुई है, वह प्रकाश अपवर्तन के कारण है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से नंबर 1 ऑप्शन है नीचे दिखाई देता है, नंबर बी ऑप्शन है ऊपर दिखाई देता है, नंबर सी ऑप्शन है दाएं दिखाई देता है, नंबर डी ऑप्शन है बाएं दिखाई देता है। तो इसमें सही होगा ऊपर दिखाई देता है। ऊपर क्यों दिखाई देता है? वह इसलिए दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, चित्र में सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर सीधी रहती हैं, क्रमशः अपवर्तित होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, केवल परावर्तित होती हैं। तो आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इसलिए जब माध्यम परिवर्तित होगा तो वह अपवर्तित होती हैं। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, वह क्रमशः अपवर्तित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, तारे अपनी वास्तविक स्थिति से किस कारण ऊंचे दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन 1 है या ऑप्शन ए प्रकाश परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वह बी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 13, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? ऑप्शन ए सूर्य का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना, वस्तुओं का रंग बदलना, सी ध्वनि का परावर्तन, डी जल का जमना। तो इसमें सही ऑप्शन ए सूर्य का वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देना। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल का प्रभाव महत्वपूर्ण बताया गया है? ऑप्शन ए है 32 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 320 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 3200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 3200 किलोमीटर। तो इसमें जो सही आंसर है वह 320 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 15 और ये अंतिम प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन मुख्यतः किसके कारण प्रकाश की दिशा बदलता है? ऑप्शन ए विभिन्न वायुमंडलीय परतों में अपवर्तनांक के परिवर्तन से, बी पृथ्वी के आकार से, सी सूर्य के आकार से, डी चंद्रमा के प्रकाश से। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, विभिन्न वायुमंडलीय परतों में अपवर्तनांक के परिवर्तन के कारण। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं उनमें वायु की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इन परतों की डेंसिटी अलग अलग होने के कारण जो इनका अपवर्तनांक है वह परिवर्तित होता है। महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं, वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायु का घनत्व तथा अपवर्तनांक घटता है। दूसरा है, सूर्य की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करते समय अपवर्तित होती हैं। तीसरा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्यास्त के समय सूर्य वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देता है।
चौथा है सूर्योदय लगभग 2 मिनट पहले और सूर्यास्त लगभग 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तारे अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचे दिखाई देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे।